हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। और मेरे दोस्त आपको जो ये सीरीज चला रहे हैं ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, उसी बुक से आपका ये सीरीज चल रहा है और आपको हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन कराएंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। मेरे दोस्त ऐसे सवालों को आप कैसे 10 सेकेंड के समय के साथ यानी कि 10 सेकेंड के भीतर आप कैसे सवालों को लगाएंगे ये तरीका बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। मेरे दोस्त आप अगर इस टाइप के सवाल को 10 सेकेंड से ज़्यादा का समय दे रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा। आइए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को पहले बता देते हैं, उसके बाद सवालों पे आएंगे। तो मेरे दोस्त अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे दोस्त जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है, अगर आप भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप यकीन मानिए आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक यूनिक मेथड अलग तरीका से सॉल्व करना होगा। तो आइए आज का वीडियो में सवाल शुरू करते हैं 24 नंबर से, और टाइप 2 यहाँ से हमारा शुरू होता है। यह सवाल देखिएगा, आपका ग्रुप डी 2022 में पूछ रहा है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है और सवाल क्या है, कहा वह छोटी से प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18 और 21 से और 28 से में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता हो। मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझे। कहा 1225 में कितना जोड़ेंगे कि 12 से, 18 से, 21 से और 28 से, यानी तीनों से अगर भाग लगाएंगे तो हमारा जो शेषफल बचना चाहिए लास्ट में वो हमारा 3 बचना चाहिए। तो आप इस सवाल में कैसे आप लगाएंगे अप्रोच, ये बताइए। क्या आप इसका एलसीएम निकालेंगे? मेरे भाई आपको एलसीएम नहीं निकालना है, आपको काफी कम समय में लगने वाला मेथड बताते हैं। जरा सुनिएगा, समझिएगा। ये 18 में आपका क्या है तो 9 है, 9 है नहीं, यानी 9 के मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन कैसे करना है जरा सुनिएगा, समझिएगा। पहले 1225 को लिख लेते हैं। 1225 में क्या जोड़ेंगे आप, मान लेते हैं ऑप्शन ए को उठाते हैं। ऑप्शन ए को उठाएंगे, 41 जोड़ेंगे। 41 जोड़ेंगे तो ये 6, ये 6, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसमें से आपको 3 घटाना है तो यहाँ हो जाएगा 1200 कितना 63 हो जाएगा। 6 3 9, यहाँ 3 हो जाएगा जो 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कटता, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब बचा कितना, फिर 1225 ऑप्शन बी को उठाएंगे 38 को, फिर 3 घटाएंगे लेकिन 3 यहीं घटा देते हैं तो यहाँ 5 ही जोड़ते हैं मेरे भाई, यानी 35। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 2 5, 1 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1260। आप इसका सम देखिएगा डिजिटल सम, तो मेरे भाई 6 2 8 1 9 हो जाएगा। यानी कि 38 वो संख्या है जिसको 1225 में जोड़ने पर इस सभी संख्या से भाग देंगे तो 3 हमारा शेष बचेगा। यानी यहां से आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका 38 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कितना नंबर, 25 नंबर। ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को रहा है जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में 4 शेषफल बचता हो। मेरे भाई 7, 11, 13 एक आपका प्राइम नंबर है और इस सभी संख्या को अगर आप गुना करते हैं तो आपको जो निकल के आएगा ये प्राइम नंबर है। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको 1001 देगा। लेकिन क्या कहा, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका इतना इतना से कटने पर 4 शेषफल बचता हो। मेरे भाई 4 शेषफल बचता हो, आप देखेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं कटेगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ कटेगा आपका एक ही ऑप्शन जो क्या है 1005। ये 1005 कैसे आया, तो ये 4 जो शेषफल बचने का बात हो रहा है यही तो आपका बिल्कुल राइट आंसर देगा मेरे भाई। यानी कि आपका 1005 जो है बिल्कुल 7, 11, 13 से कटने वाला हमारा क्या है, तो आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। आप चाहे तो सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्त आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर 1 शेष बचता हो, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता हो।
तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, मेरे भाई 3 दिख रहा है तो 3 का हमारा एक शेष बचना चाहिए। एक घटाने के बाद कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारा 3 से कट रहा है, तो एक घटाएंगे तो ये आपका 321 हो जाएगा जो कटेगा। मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। लेकिन सवाल में ये भी तो कह रहा है जो आपका 7 से भी कटना चाहिए लेकिन एक साथ में रहेगा। मेरे भाई क्या ये 7 से कटता है, जरा देखिएगा तो ये 7 चौका हो जाता है 28, फिर बचेगा 4 यानी 41 जो नहीं कटता है। यानी ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आते हैं तो 300 तो आपका 3 से कट जाएगा। क्या 301 आपका 7 से कटेगा, जरा देखिए तो 7 चौका 28 बचेगा 2 1 7 3 21 यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा है, यानी पूरा पूरा कट रहा है। तो मेरे दोस्त अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप और भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर भी दोस्त हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है जो आपको इस चैनल से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में हेल्प होगा, तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं और आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाओ। तो आइए आते हैं 27 नंबर यानी 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। यानी 9 भी इसमें इंक्लूड है। जब 9 भी इंक्लूड है और 3 शेष बचने का बात हो रहा है, यानी हम 3 घटाएंगे और देखेंगे कि इसका डिजिटल सम 9 से हमारा कट रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे 3 घटाएंगे तो बोलिए ऑप्शन ए में कितना होगा, 362 होगा, 6 3 9 2 हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम 2 आया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा यानी ऑप्शन ये ए खत्म। आइए ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में जब आप 3 घटाएंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 358। ये आ गया कितना, 8 8 16 हो जाएगा, जो कि ये भी हमारा 9 से नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। अब यहाँ आइएगा तो 363 है, इसमें से 3 घटाइएगा तो 360 होगा, जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, तो 9 आ रहा है, यानी 9 से 9 हमारा कट जाएगा, यानी आपका राइट आंसर यही होने वाला है और यही होगा। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा जो आपको कौन से प्रश्न में किस प्रकार का दिक्कत हुआ है, तो मेरे दोस्त आपको जवाब मिलेगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहा संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1 2 7 शेष बचे। यानी यहाँ जो प्रश्न है ये एक आपका एक तरह से कह सकते हैं लॉजिकल प्रश्न है। जरा देखिए कैसे आपको लगाना है। हर एक का कह रहा है क्या, 2 से अगर भाग देंगे मेरे भाई, 2 से अगर भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 3 से भाग देंगे तो आपका 2 शेष बचेगा, 8 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। यहाँ जो प्रश्न कर रहा है ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन आपको काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका बताएंगे। इस सवाल को आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई जितना भी प्रश्न बता रहे हैं आप यकीन मानिए, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बिना पेन उठाए भी सवालों को लगा सकते हैं। तो आप हमको बताइए 2 3 8 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको पता होगा, या आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आपको पता होगा जिसका एलसीएम 24 होगा। मेरे भाई 24 का मल्टीपल से 1 कम होना चाहिए, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 से भाग देने पे 1 बचना चाहिए, यानी इसके बीच भी डिफरेंस 1 का है। तो 24 के मल्टीपल से 1 कम आपको क्या दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या है 47। 24 दूना 48 माइनस 1 47। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहा, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए, यानी 7 का मल्टीपल ज्ञात कीजिए जो 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। यानी 7 का मल्टीपल पूछा है और प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो इस सभी से भाग देने के बाद। तो आप हमको बताइए 7 से तो लगेगा 70 में, 7 से 70 में लगेगा, लेकिन क्या 8 से लगेगा, मेरे भाई नहीं लगेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। आइए ऑप्शन बी को देखते हैं। 7 से लगेगा, नहीं लगेगा। ये देखिए 56 7 से लगेगा, लेकिन क्या 8 से लगेगा,
लग जाएगा, 12 से लगेगा मेरे दोस्त नहीं लगेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, और 147 यानी कि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये 7 का मल्टीपल भी है, 8 से लगता भी है। कब? जब इसमें से 3 घटाते हैं मेरे दोस्तों, 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर नहीं निकल के आएगा, 144 होगा। 144 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए 30 नंबर को देखते हैं। जरा 30 नंबर को देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। यानी उन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है जो 400 और 500 के बीच में आता है, लेकिन 8 से भी भाग लगना चाहिए, 12 से भी भाग लगना चाहिए, 16 से भी भाग लगना चाहिए। मेरे दोस्त इसका एलसीएम आपको पता होगा, 48 होगा। 48 तो होगा, लेकिन कहा उनका योग ज्ञात करने। 48 होगा, हमको ये बताइए 400 और 500 के बीच कौन ऐसा संख्या है जो इससे कटेगा। तो एलसीएम तो 48 आया, यानी 48 का जो भी मल्टीपल होगा वो संख्या 8, 12, 16 से कटेगा। यानी मुझे तो दिख रहा है मेरे दोस्त, जो यहाँ पे 48 गुना 10 करेंगे तो 480 आएगा, जो कि इसके बीच में आएगा। और यहाँ पे अगर 9 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 432। 5 शेषफल बचने का बात कर रहा है, यानी इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 437। यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा 480 होगा। यहां फिर 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 शेषफल बचने का बात करता है, तो ये हो जाएगा 485। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इस दोनों को जोड़ने के बाद 7, 5, 12, 8, 3, 11, 1, 12, 4, 4, 8, 1, 9, यानी कि 922 आपका यहां से जो आंसर आया है, क्योंकि दोनों का सम पूछा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 14 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 10 शेष बचता हो। यानी 14 का मल्टीपल जो होगा वही, उसी को पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 14 का मल्टीपल ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बचा 2 ऑप्शन, 14 दूना 28, 5, यानी 14 चौके 56, दोनों ऑप्शन कटेगा। लेकिन छोटा से छोटा कहा मेरे भाई, जब 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा 4 शेष बचना चाहिए, 8 से भाग लगाएंगे तो 6 शेष बचना चाहिए, 12 से लगाएंगे तो 10 शेष बचना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे भाई, कुछ दिख रहा है? तो सबका डिफरेंस 2 दिख रहा है, यानी कि इस सभी का एलसीएम लेके आप उसका डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए और 2 कम कर दीजिए। या आपको यहां से स्पष्ट दिख रहा होगा, जो 70 अगर लेते हैं तो मेरे भाई 6 से भाग देने पे हमारा 4 शेष बचेगा, क्योंकि 11 छाके 66। 8 से भाग देने पर 6 शेष बचेगा, 12 से भाग देने पर 10 शेष बचेगा। तो आई होप दोस्त आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन 7 से विभाजित करने पर 0 शेष बचता हो। क्या कहा, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, यानी 3 शेषफल बचने का बात कर रहा है। लेकिन 8, 12 में देखिए, 12 में 3 और 4 है, 3 और 4 है मेरे दोस्त। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है उसके डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। तो देखिएगा 3 घटाने के बाद कौन सा ऑप्शन आपका कट रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका कट रहा है। यहां देखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 263 हो जाएगा। क्या 6, 3, 9, 2 कटेगा? तो मेरे भाई नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 147 में 3 घटाएंगे तो ये आपका 144 देगा। क्या कटेगा? तो मेरे भाई कटेगा, लेकिन 7 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कट रहा है। 149 तो नहीं कटेगा। यहाँ 248 देखेंगे तो 248 में 3 घटाइए, 248 में 3 घटाइएगा, 245, 5, 4, 9, 2 रेस्ट बच रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपका सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर क्या कहता है, जरा 33 नंबर को देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है।
कहा 23 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेषफल बचता हो। मेरे भाई 18 से अगर भाग देंगे तो 7 शेष बचना चाहिए। 18 में आपका क्या क्या है तो 9 है। 18 में 9 गुना 2 है, यानी 9 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना, लेकिन कब 7 शेष बचना चाहिए, यानी 7 घटाने के बाद। 7 घटाने के बाद करा तो आप 7 घटाइए, 7 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 3106। क्या ये आपका 9 से लगेगा? 6 3 9 हो रहा तो ये नहीं लगेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है 3013, 13 में से जब 7 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 3 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है। मेरे दोस्त ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा जो और भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहां देखेंगे तो आपका 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300 कितना, 300 आपका 96 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यानी ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी जो आंसर होगा मेरे भाई, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए, यानी यहां देखिएगा तो यहां 3013 है, यहां 3113, इस दोनों में कौन छोटा है? इस दोनों में कौन छोटा है? तो आपको दिख रहा होगा जी 3113 छोटा है, तो हमारा यहां भी चांस बनता है ये होगा, बिल्कुल ये नहीं होगा, यानी ये भी आंसर आपका कट गया। अब आते हैं 3131 पे। 3131 में जब आप 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा कि 25, 24 हो जाएगा, 3124। 4 3 7 2 9 बचेगा 1, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी आपका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब बहुत सारे साथी इसमें क्या करते जानते हैं, इसका घटा के सभी का एलसीएम निकालते, उसके बाद 23 का मल्टीपल ढूंढते। मेरे भाई बोलिए, अगर उस प्रकार से आप करते तो क्या आप सिलेक्शन तक पहुंच पाते? लेकिन यहाँ पे आपको कितना कम समय में आप लगा पाते? आपको तो हर एक ऑप्शन को डिटेल करके बताए, सॉल्व करके बताए, इसीलिए यहाँ टाइम लगा। नहीं तो मेरे भाई एक ऑप्शन पे आप सीधे पहुंच गए कि नहीं, पहला ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन पे, तो कितना वक्त लगेगा? आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप काफी कम समय में ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, कहा 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। यानी यहां जो प्रश्न कर रहा है, यहां आपको 400 और 600 के बीच कह रहा है। 400 और 600 के बीच जो कह रहा है, किससे किससे? तो 6 से, 12 से, 16 से। मेरे भाई 6 12 16 से आपका कितना हो जाएगा? 6 12 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा, यानी कि 48 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अभी जस्ट आपको बोले हैं 48 गुना 9 करेंगे तो होगा 432, जो किसके बीच में आता है? तो 400 और 600। यहाँ 48 गुना 10 करेंगे तो आपका आएगा 480। उसके बाद आप यहाँ पे 48 गुना 11 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 8, 8 4 12, 4 1 5, यानी 528। 48 गुना 12 करेंगे तो मेरे भाई आप यहाँ इसी में 48 जोड़ दीजिए तो 8 8 हो जाएगा 16, 8 4 2 6 हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, यानी सबको जोड़ेंगे तो आपका देख लीजिए एक बार मोटा मोटी जोड़ लीजिए, 7 5 5 10 हो जाएगा, 10 8 18, यानी आपका जाने वाला है कितना, या आप एग्जैक्ट जोड़ भी सकते हैं, तो आपका यहाँ से जोड़ने के बाद आ जाएगा 2016। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ 2016। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। ये कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता हो। मेरे भाई 9 का बात कहा और 5 का बात कहा, यानी कि 5 घटाएंगे और 9 का मल्टीपल देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी संख्या से उठाएंगे। 9707 9763 में कौन बड़ा है? तो 9763 बड़ा है, इसमें से 5 घटाइए, इसमें से 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9700 आपका 58। क्या इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है? चला देखिए जोड़ जोड़ के, ये 9 खत्म हो गया, 8 7 15 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। तो आप ऑप्शन ए को उठाइए, ये हो जाएगा 9702, 9702 हो जाएगा, 7 2 9 7 हो रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका बताएं, आसान मेथड बताएं और आप काफी कम समय में लगा सकते हैं सवालों को। आइए 36 नंबर को देखिएगा। 36 नंबर क्या कहता है? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है,
का वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे लेकिन 13 से पूर्णतया विभाज्य हो। या तो आप 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं या 13 से भाग देके आप देख सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, या आप 1 घटाइए और 9 से लगाइए, 1 घटाइए 9 से लगाइए, 1 घटाना है और 9 से भाग लगाना है। 1 घटाइएगा तो ये 3, 6, 3, 9 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट रहा है। तो देखिएगा 6, 3, 9, 9 यानी 3 बच रहा है, यानी ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो यानी ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आइए तो आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 घटाएंगे तो 3613 होगा। ये 6, 3, 9, 3, 1, 4 हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3600 हो रहा है, जो कि हमारा 9 से कट रहा है। 9 से कट रहा है क्या, 13 से कट रहा है, तो भाग लगा के आपको चेक कर लेना है। 13 से देंगे भाग तो 13 दूना हो जाएगा 26, 13 दूना हो जाएगा 26, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1, क्योंकि ये ऑप्शन 13 से भाग लगने वाला है। तो यहाँ 13 दूना 26, उसके बाद 10 बचेगा यानी 100 हो जाएगा। तो 13 सतह होता है 91 मेरे दोस्त, उसके बाद आ जाएगा फिर 9, 13 सतह 91, यानी बिल्कुल आपका यही आंसर कटने वाला है और यही आंसर हो जाएगा। और आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 37 नंबर। जरा 37 नंबर को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता हो लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता हो, 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता हो। मेरे भाई 6 से विभाजित करने का बात कर रहा है, 6 से, यहाँ देखिएगा 6 से बात कर रहा है तो 6 में क्या क्या आता है, 3 और 2 आता है। 5 घटाइए और 3 से लगाइए, 5 घटाइए 3 से लगाइए, देखिए 5 घटाने के बाद आ जाएगा ये 445। 3 से लगेगा मेरे भाई 5, 4, 9, 3 यहाँ नहीं लगेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो आप 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 425, 5, 4, 9 यहाँ 2 बचेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 420 हो जाएगा, 5 घटाने के बाद 3 से लग रहा है। यहाँ घटाएंगे तो 3 से लगेगा क्या, 400 में से जब आप घटाएंगे कितना, 5, तो ये हो जाएगा 395। 9, 9, 3 खत्म, यानी यहाँ भी 5 बचेगा। यानी सीधा बोले तो आपका एक ही ऑप्शन 420 होने वाला है, जो क्या हो जाएगा, 5 जोड़ने के बाद 425, बिल्कुल ऑप्शन सी क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्त पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर यानी कि 38 नंबर। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता हो। यानी 1 घटाइए, छोटी से छोटी संख्या का बात कर रहा है, 1 घटाइए और 2 से 3 से 5 से देखिए लगता है क्या। मेरे भाई सबसे छोटी का बात कर रहा है तो सबसे छोटी देखेंगे तो यहाँ ये है, लेकिन ये 3 से नहीं लगेगा 1 घटने के बाद, यानी 3 से नहीं लगेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इससे बड़ा थोड़ा सा जाएंगे तो आपका 1021 है। 1021 में 1 से 1 घटाएंगे तो आपका 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, आपका 2 से लगेगा, यानी आपका राइट आंसर यही होने वाला है और बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटी संख्या का और हमने छोटी संख्या से आगे बढ़ा है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत सारे साथी इसमें एलसीएम निकालेंगे, 4 अंकों की छोटी संख्या में भाग देंगे, उस तरीके से निकालेंगे। समझ में आ गया। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। कहा किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9, 8, 7 शेषफल बचता हो, उनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। इसमें क्या करेंगे आप लोग जानते हैं, इसमें आप 10, 9, 8 का एलसीएम निकालेंगे और फिर भाग लगाएंगे और आप वहां घटाएंगे। मेरे दोस्त उसमें काफी समय लगेगा, लेकिन आप 1 सेकेंड में कैसे पहुंचेंगे आंसर तक, जरा देखिए तरीका। यहाँ 9 है, 9 से भाग देने के बाद हमको 8 शेष बचना चाहिए, यानी 8 घटाने के बाद उसका डिजिटल सम हमारा 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। 8 इसमें से घटाएंगे तो बोलिए कितना होगा, 8 घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 345। 5, 4, 9, 3, यानी 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां देखिएगा तो आप इससे बड़ा चाहिए ना, क्योंकि उसमें सबसे छोटी कहा, तो इससे बड़ा देखिएगा तो 359 है। 359 है मेरे भाई, तो 359 में जब आप 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 351। 5, 1, 6, 3, 9, यानी ये हमारा ऑप्शन कट रहा है। ये ऑप्शन कट रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा।
मेरे दोस्त अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि सबसे छोटी कहा, सबसे छोटी 353 था, उसको चेक कर लिया, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो इससे बड़ा 359 है, 359 ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 40 नंबर पे, देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है, कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 27 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 9 तिया होता है 27, 9 तिया 27 होता है, तो आप देखेंगे 6 कम कर दिया जाए तो, यानी 6 घटाने के बाद 9 से कटना चाहिए। 6 कम कर दीजिए एक बार, 6 कम कीजिएगा, इसमें तो हो जाएगा 536, जो देखिएगा तो 6 3 9 यानी 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो उसके बाद आइए, क्या कहा, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 500 है, तो 500 में से आप 600 एक बार घटाइए, सबसे छोटी से आगे बढ़ना है। तो यहां देखिएगा तो 500 में से जब आप घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 6 घटाइएगा तो 494 आएगा, जो कि ये भी नहीं होगा मेरे भाई। ये भी जब नहीं होगा तो यहाँ पे अब इससे बड़ा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 540। 540 में देखेंगे तो 540 में आपका 6 घटाने के बाद आ जाएगा 500 आ जाएगा आपका कितना जानते हैं, 6 घटाएंगे तो 534। 5 4 9 3 यहां भी नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी 3 ऑप्शन को हमने चेक कर लिया, ऑप्शन सी बचा है, ऑप्शन सी बचा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो 546 देखिएगा तो इसमें से घटाइएगा तो 540, आपका 5 4 9। लेकिन मेरे दोस्त इतना बात क्यों कर रहे थे जानते हैं आप, ये चीज आपको समझाने के लिए, नहीं तो मेरे दोस्त मुझे तो आसानी से दिख रहा था, अगर यहाँ 6 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, जो कि 5 4 9 होगा। मुझे तो आसानी से दिख रहा था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना चीज लिखे हैं, समझ गए ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। ये आरपीएफ एसआई में पूछा है, कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12, 20, 32, 50 शेष बचता हो। मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे आप तो 36 आपको दिख रहा होगा, 36 जब आपको दिख रहा है तो यहाँ देखिए 9 चौका होता है 36, 36 है 3 नंबर में, यानी 3 नंबर में आपका 32 होना चाहिए, यानी 32 घटाने के बाद उसका डिजिटल सम हमारा 9 आना चाहिए, 9 का मल्टीपल या 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो 32 घटाएंगे तो ये आपका सीधा का सीधा 400 देगा, जो 9 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 432, 444 है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 32, जब घटाएंगे तो आपका यहाँ से कितना देगा 414, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा कट रहा है, ये ऑप्शन कट रहा है, इसका मतलब यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए 42 नंबर को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये आरपीएफ ऐसा कांस्टेबल में पूछा है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है, कहा 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता हो, वह संख्या क्या होगा। यानी भाग देने के बाद 2 शेष बचना चाहिए, कब से, किसे, 5 से, 6 से, 7 से। बहुत सारे साथी इसमें निकालने जाएंगे, 5 का 6 का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, लेकिन आप देखिए कैसे काफी कम समय में लगा सकते हैं। 6 है यहाँ पे तो आपको 3 दिख रहा होगा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 2 घटाने के बाद मेरे दोस्त ये 9 9 9 9 तो कट जाएगा, यहाँ 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56, 56 का कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, तो यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इससे बड़ा जाना है, इससे बड़ा देर जाना है, तो देखिएगा यहाँ पे 9962 है, 9900 मेरे दोस्त, यहाँ देखेंगे तो 99,972 है, इसमें से जब आप 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70, ये 9 9 9 9 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 7 बचेगा, यानी ये भी नहीं कटेगा। जब ये भी नहीं कटेगा तो यानी ये ऑप्शन खत्म। यहाँ देखेंगे तो 62 है, 62 में से जब आप 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, 9 9 9 खत्म, फिर 6 खत्म हो जाएगा, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और बिना पेन उठाए आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, हमको एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए 43 नंबर जरा देखते हैं। 43 नंबर ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है, कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 7 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में यानी प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता हो। यानी 2 घटाने के बाद 9 है नहीं, यहाँ पे 9 है तो बहुत कुछ करके दिया है, 9 है तो बहुत कुछ है मेरे दोस्त, यानी कि आप देखेंगे तो 2 घटा के कौन सा ऑप्शन लग रहा है, जरा देखिए 2 घटाने के बाद कौन सा ऑप्शन लग रहा है। 2 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 6 6 12 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा 9 से।
यहाँ 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 5 11 जो कि नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे 2 तो ये 500 हो जाएगा जो कि नहीं कटेगा। और यहाँ देखेंगे आप, सॉरी 2, यहाँ 2 घटाएंगे तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा जो 4 बचेगा, यानी 504 जो कि 9 से कटेगा। 9 से कटेगा मेरे दोस्त, इसका मतलब आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमको एक बार बता दीजिए ना। तो आपका ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप देखते देखते कैसे सवालों को लगा सकते हैं, बोलिए। इस तरीका का अगर कंसेप्ट बता रहे हैं, आपको तरीका सिखा रहे हैं, तो क्या आपके एग्जाम हॉल में ये सब सवाल समय नहीं बचाएगा? मेरे भाई बचाएगा, बहुत ज्यादा बचाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है, कहा सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 से द्वारा विभाजित करने पर हर बार शेषफल जो है 3 से प्राप्त होता है। यानी 3 घटाने के बाद देखिए मेरे दोस्त, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखेंगे जो 4, 6, 10, 15, यानी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जी सभी का एलसीएम। क्या 58 होगा, क्या 37 होगा? यहाँ देखेंगे तो ये 63 जो है ना, 15 से भी, 10 से भी और आपका 6 से भी, 4 से भी, सभी से कट रहा है, लेकिन 3 शेषफल बच कर रहा है, बचने का बात कर रहा है, तो 3 जोड़ देंगे तो यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 45 नंबर, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा, कहा 5000 से सबसे छोटी संख्या क्या है? 5000 से सबसे छोटी बड़ी संख्या, सॉरी 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5, 6 बचता हो। यहां भी वही बात कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। 6 दिया है तो बहुत कुछ दिया है, 6 दिया है तो बहुत कुछ दिया है, यानी 6 से भाग लगाएंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, यानी 5 घटाएंगे उसके बाद 3 का मल्टीपल देखेंगे, ये हो जाएगा 48, 25, ऑप्शन ए। यहां देखेंगे तो आपका 8, 2, 10, 5, 15, 5, 4, 9, 8, 2, 10, 19 हो जाएगा ये, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यानी ये भी खत्म। उसके बाद ये देखेंगे तो इसमें से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4825, सॉरी 4805 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4824 हो जाएगा। यहाँ 4800 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ मेरे दोस्त आपका 8, 2, 10, यहाँ हो जाएगा 4, 4, 8, 8, 16 हो जाएगा। 4, 4, 8 यानी 10, 8, 18 हो जाएगा, जो 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शन अगर आपके मन में होता है जो और भी हो सकता है तो एक बार देख लीजिए। ये हो जाएगा 4840, यहां देखेंगे तो 8, 8, 16 हो जाएगा, जो कि नहीं लगेगा 3 से। यहां देखेंगे तो आपका ये आंसर तो नहीं होगा। यहां देखेंगे 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, यानी 4826। 8, 2, 10, 6, 4, 10, यानी 10, 10, 20 हो जाएगा, यानी ये भी 3 से नहीं लगेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर देखिएगा मेरे दोस्त, तो 46 नंबर भी प्रश्न आपका आसान है। जरा देखिए क्या कह रहा है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या वह कौन सी है जिसे 4, 7, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6, 9 बचता हो। यानी सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1 का है। सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। यहाँ 4 और 3 में देखेंगे, 4 और 3 में 1 का है, 7 और 6 में 1 का है, 10 और 9 में 1 का है। यानी 1 घटाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है मेरे दोस्त, तो 10 को पकड़िए और 1 घटाने के बाद देखिए किससे लग रहा है। 1 घटाने के बाद आपको सीधा दिख रहा होगा जो आपका ये लग रहा है, और 1 घटाने के बाद आपका ये लग रहा है, यानी 3080, ये हो जाएगा 3100, कितना, सॉरी 3100 पूरा। तो आप बताइए यहाँ का सबसे छोटी संख्या, इस दोनों में छोटी कौन है, तो आपको ये दिख रहा होगा, यानी आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बता दीजिए एक बार। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। सवाल देखिए, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा, कहा यदि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 बचता हो तो x का 150% कितना होगा। इतना सवाल बताए हैं, क्या आपको ये सवाल नहीं बनेगा आपसे? तो इसीलिए मेरे दोस्त इस सवाल को आपके लिए छोड़ देते हैं और ये सवाल सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आई होप दोस्त इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर देखिएगा, ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा है। कहा एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपके सामने दिया हुआ है 6, यानी 2 और 3 का मिलन, यानी 3 से लगाएंगे लेकिन 3 घटाने के बाद, लेकिन 7 से भी लगना चाहिए। इसमें
6 से लगना चाहिए, लेकिन 3 घटाने के बाद इसमें तो लगेगा, लेकिन 7 से नहीं लगेगा। 6 से तो लगेगा, लेकिन 3 से नहीं लगे, सॉरी 7 से नहीं लगेगा। यहां देखेंगे तो मेरे दोस्त, यहां देखेंगे तो आप यहां देखेंगे तो आपको यहां क्या दिख रहा है, सवाल में कह रहा है सबसे छोटी 7 से लगाएंगे, 7 नमा 63 से भाग लगेगा, लेकिन 3 शेष नहीं बचेगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म। अब इससे बड़ा जाना है 213, 213 क्योंकि सबसे छोटी का है। 213 पे जाएंगे तो 213 में जब आप 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 210। 7 से तो लगेगा, लेकिन 5 से भी लगेगा क्या, 4 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, यानी ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इससे बड़ा आना है 423 पे। 423 में 3 घटाएंगे तो 420 हो जाएगा, जो 7 से भी कटेगा और आपका 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी ही हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर यानी सेकेंड लास्ट सवाल है इस सब वीडियो का। ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष फल 14, 19, 29, 34 बचे। मेरे दोस्त इस सवाल को भी आपके लिए दे देते हैं और इस सवाल को भी आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। और आइए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल आज का क्या कहता है। लास्ट सवाल देखिएगा, ALP टेक्नीशियन 2015 में पूछा है शिफ्ट 1 में। कहा वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता हो, यानी 9 घटाने के बाद आपका 15 और 20 से कटना चाहिए। 15 और 20 का एलसीएम देखेंगे तो आपको 60 आएगा। 15 और 20 का एलसीएम देखेंगे 60 आएगा, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, आपको लगता है जो इस चैनल से आपको हेल्प होगा, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।